खोलेंगे तो आपको सिस्टम 32 एक फ़ोल्डर दिखेगा। यहाँ पर आप ऊपर टाइटल पे राइट क्लिक करके उसकी फ़ॉन्ट साइज़ या प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप फिर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ोल्डर से बाहर आना है, क्योंकि हम अभी विंडोज़ के सिस्टम 32 फ़ोल्डर के अंदर हैं, जिसके लिए आपको CD बैकस्लैश यानी कि पीछे की तरफ जो स्लैश होता है उसको साइन को प्रेस करना है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी से फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको छोटी विंडो लग रही है। उसके बाद आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कमांड्स का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर कमांड्स सीखते हैं किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कमांड लगाते हैं सिस्टम की डेट के लिए, कि डेट किस तरीके से हम ठीक करेंगे। एंटर प्रेस करने पे हमें आज की तारीख दिखाई दे रही है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। पहले हमें मंथ डालना है, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डेट चेंज करी, उसके बाद हम फिर से डेट लिखने के बाद जो करंट डेट हमने अभी सेट की है उसे देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है उसका जो हमने डेट चेंज करा था। उसके बाद हम न्यू डेट यहाँ पर देख सकते हैं, वो शो हो रही है। उसके बाद हम कमांड्स को आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एक कमांड होती है, जैसे ही हम टाइम पर एंटर करेंगे तो हमें जो करंट टाइम हो रहा है वो बता रहा है 22:46। इसको हम बदल देते हैं 22:50, यानी कि रात के 10:50 पे। तो दोबारा टाइम देखने पर हमें वो चीज़ दिखाई देगी। हम चाहें तो खाली एंटर प्रेस करके उससे बाहर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको न्यू टाइम डालना। VAR से हम वर्ज़न चेक कर सकते हैं। विंडोज़ का वर्ज़न जो दिखा रहा है 6.1.7.601, ये हमारा 7 विंडो वर्ज़न है। लेबल पे एंटर करते ही हमें लेबल दिखाई देगा। लेबल मतलब ड्राइव का नाम। सपोज़ हम यहाँ पर कोई नाम डाल देते हैं, जैसे मनोज वर्मा मैंने एक नाम डाल दिया है। और हम माई कंप्यूटर की जब अपनी विंडोज़ देखेंगे, इसी ड्राइव को हमारे दिखाई दे रहा है मनोज वर्मा, यहाँ पर नाम शो हो रहा है। हम चाहें तो लेबल को हटा भी सकते हैं। लेबल पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे खाली, तो हमसे पूछेगा डिलीट करंट वॉल्यूम लेबल। तो यहाँ पर हम यस प्रेस करने के लिए Y एंटर कर देंगे। देन हम दोबारा जाके देखेंगे तो वहाँ पर अब कोई नाम नहीं दिख रहा, लोकल डिस्क C दिख रहा है खाली, यानी कि हमने ड्राइव का नाम को यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरीके से आप लेबल दे भी सकते हैं और लेबल हटा भी सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है ड्राइव का क्या नाम है वो आपको यहीं दिखाई दे जाएगा, आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एक लेबल दे के देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक लेबल का नाम ले लेते हैं, सेल्फ अध्ययन। और यहाँ पर फिर VOL कमांड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ड्राइव का नाम क्या दे दिया गया है। तो इस तरीके से बेसिकली आप छोटी छोटी चीज़ें, डेट, टाइम, वर्जन, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने D के बाद कॉलन देकर एंटर करा तो हमारी ड्राइव चेंज हो रही है। तो D कॉलन के बाद हम अब D ड्राइव पर जा चुके हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ पर कमांड सप्लाई करेंगे वो D पे बनेगा। यहाँ पर कॉपी कॉन एक सिंटैक्स होता है फाइल बनाने के लिए। फाइल का नाम हमने anuj.doc यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल, MS वर्ड फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं। नेम लिखने के बाद हमने टैब दे के कोई एक नाम डाल दिया। इसी तरीके से फादर नेम हमने लिखने के बाद टैब देने के बाद कोई भी फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाल दिया। F6 प्रेस करना है आपको अगर फाइल सेव करना है, या कंट्रोल एंटर। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं F6 या कंट्रोल Z पर आप एंटर प्रेस करने पर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर D ड्राइव आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिखाई देगी अनुज। जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो MS वर्ड में ओपन हो जाएगी और जो भी उसमें कंटेंट्स होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर जो भी हमने डोस के थ्रू लिखा है, हमने एक फ़ाइल बना दी है। तो डोस एक पाथ है जहाँ पर हम कोई भी कमांड सप्लाई करके अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल या एक्सेल फाइल बना सकते हैं। एक एक्सेल फाइल का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपी कॉन विकास.xls, यानी कि एक्सेल फाइल का हमने एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर नेम, एज, सिटी, कुछ एग्जांपल ले लिए फील्ड्स के और उसके बारे में हमने दो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दिए। उसके बाद हमने फिर F6 या कंट्रोल Z करके एंटर करना है। देन हमारी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विकास नाम की एक्सेल फाइल आ चुकी है। एंटर प्रेस करके देखेंगे तो वो सिर्फ एक्सेल में जाके ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो डोस के थ्रू भी आप फाइल्स अपनी बना सकते हैं। कॉपी कॉन सिंटैक्स होता है हमारा, प्लस आप उसके साथ एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो वो सिंपल डोस फाइल बन जाती है और वो भी यहीं खुलेगी। तो यहाँ पर वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले डिलीट अगर हम करके देखें तो कोई हमारी फ़ाइल डिलीट नहीं हो रही, बिकॉज हमने कोई नाम अभी नहीं दिया। तो DEL के बाद हमने
अपना जो फाइल का नाम है anuj.doc। जैसे ही एंटर प्रेस करा तो हमारी फाइल अब बाहर से डिलीट हो चुकी है, यानी कि वर्ड वाली फाइल जो आपने बनाई थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से del vikas.xls, यानी कि हम एक्सेल वाली फाइल भी डिलीट कर देते हैं। तो बाहर से वो दोनों फाइलें अब हट चुकी हैं जो हमने कॉपीकॉन से बनाई थी। तो del कमांड होता है हमारी फाइल को डिलीट करने के लिए। हम यहाँ पर एक कॉपीकॉन एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल फाइल अनुज, और हमने यहाँ पर लिख दिया उसमें जो भी मैसेज आपको लिखना चाहते हैं। कंट्रोल Z करके जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा तो यहाँ हमारी फाइल बन चुकी है अनुज नाम की, जो कि आपको खोलने पर वर्ड या एक्सेल में नहीं दिखेगी। उसकी आप डिटेल्स या प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको डोस में ही ओपन कर सकते हैं। डोस में ओपन करने के लिए कोई सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप। उसके बाद आप यहाँ पर उस फाइल को देख सकते हैं, उसका नाम लेने पर टाइप स्पेस फाइल का नाम, तो यहाँ पर आप उसका मैसेज डिटेल में देख सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपीकॉन सोनू, और यहाँ पर हम कोई भी मैसेज यहाँ पर दे देते हैं, हाय सोनू हाउ आर यू, और F6 देन कंट्रोल Z। अब दोनों में से कोई भी चीज़ कंट्रोल Z के साथ एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप CLS पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन अगर भर चुकी है तो आप CLS से पूरी स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक सिंटैक्स हम लगा देते हैं, कॉपी अनुज की फाइल में हम मर्ज कर रहे हैं सोनू का मैटर। तो हमने अनुज प्लस सोनू कर दिया है, तो यानी कि सोनू का जो भी मैटर था अनुज में जा चुका है। जो हम टाइप करने के बाद फाइल का नाम देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सोनू का मैटर जुड़ चुका है, मर्ज हो चुका है अनुज फाइल के साथ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। डायल करना चाहें सोनू फाइल तो सोनू फाइल डिलीट हो जाएगी, डायल करना चाहें अनुज फाइल तो यहाँ पर अनुज फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर हम रीनेम करना चाहें कोई फाइल को तो REN अनुज स्पेस हमने वरुण लिखा, तो यहाँ पर हमारी फाइल अनुज से वरुण नाम की बन चुकी है। तो यहाँ पर हमने अपनी फाइल का नाम चेंज करना सीखा। अगर फाइल को छुपाना चाहते हैं यानी कि हाइड करना चाहते हैं तो एट्रिप सिंटैक्स लगाने के बाद +H के बाद फाइल का नाम दे दीजिए। वो बाहर से आप देखेंगे कि फाइल अब हट चुकी है, हाइड हो चुकी है। और अगर आप वापस लाना चाहें तो एट्रिप -H और उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। एट्रिप हमने यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पर एट्रिप -H स्पेस वरुण, तो वो फाइल वापस अनहाइड हो जाएगी और हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन लगाना चाहें, रीड ओनली बनाना चाहें तो एट्रिप +R स्पेस उस फाइल का नाम दे देंगे। और डायल करने की अगर हम इसे कोशिश करते हैं वरुण को तो यहाँ पर वो डिलीट नहीं होगी, वो एक्सेस इज डिनाइड, यानी कि प्रोटेक्शन उस पर ऑन है तो वो फाइल हमारी डिलीट नहीं हो पा रही। अगर हम एट्रिप -R स्पेस फाइल का नाम दे देते हैं और फिर से हम उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्शन अब हट चुकी है तो हमारी फाइल भी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डोस के थ्रू अपनी कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं कि हम फोल्डर और फोल्डर में फाइल किस तरीके से बनाएं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइल्स कैसे बनती थी, उसको कैसे हाइड करते थे, उसको कैसे किसी फाइल के साथ ऐड करते थे, और आज की क्लास में हम सीखेंगे फोल्डर एंड फाइल को बनाना और उसको हटाना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस कलर ले रखे हैं, जैसे रेड, इसका मतलब है हमारा मेन फोल्डर या मेन डायरेक्टरी, और ब्लू कलर में यहाँ पर है सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी, और येलो में आपको दिख जाएगी फाइल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मैंने प्रैक्टिस की एक्सरसाइज बना रखी है कि हमारा एक जेंडर नाम का मेन फोल्डर है और उसके अंदर 2 फाइल है। ये फाइल आप किसी भी एक्सटेंशन में बना सकते हैं, और इसी के नीचे एक प्रैक्टिस 2 है जिसमें बुक नाम का हमारा एक मेन फोल्डर है और उसमें हिंदी और इंग्लिश उसका सब डायरेक्टरी है या सब फोल्डर है, और ABCD यहाँ पर फाइल्स है। इसी तरीके से हमारा एक और प्रैक्टिस है जिसमें हमारा इंडिया नाम का एक मेन फोल्डर है, दिल्ली UP उसमें सब फोल्डर है। दिल्ली फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर और है और हर फोल्डर में 2-2 फाइल्स हैं। तो इन चीज को हम कैसे, इन फोल्डर्स को हम कैसे बनाएंगे, जैसा यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिखा रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। ये PDF आप selfaध्ययन.in से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इस PDF के लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और मटेरियल मेन्यू से
आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डोस पे जाकर, और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने दी हुई है। जैसे ये 3 प्रैक्टिस आपको जब मैं अभी प्रैक्टिकली बता दूंगा, उसके बाद यहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने तैयार की है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस 2। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस 1 की बात करते हैं कि एक फोल्डर कैसे बनाएं और फोल्डर में 2 फाइल कैसे बनाएं। विंडो के साथ R की को आपको प्रेस करना है और यहां पे टाइप कर देना है CMD। CMD से हमारा यहां पर डोर्स विंडो ओपन हो जाता है और इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम फोल्डर बनाएं। तो सबसे पहले हमें इन सभी फोल्डर से बाहर आने के लिए CD की को दबाना होगा। इससे हम जितने भी फोल्डर्स में होंगे उनसे बाहर आ जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि आपको फोल्डर कहां बनाना है, किस ड्राइव में बनाना है। सपोज हम D ड्राइव पर चले जाते हैं और यहां पर हम उन फोल्डर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन फोल्डर बनाना है MD कमांड लगाते हुए, और हमें लिख देना है जेंडर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा ये फोल्डर बन चुका होगा D ड्राइव में। आप अगर चाहें तो यहां से माई कंप्यूटर पे जाके अपनी ड्राइव में देख सकते हैं, जेंडर नाम का यहां पर एक फोल्डर बन चुका है। अब इसी के अंदर हम कुछ फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हमें CD स्पेस, CD से यहां पर मतलब है चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि अभी हमें उस फोल्डर के अंदर जाना होगा जिसके अंदर हम फाइल बनाना चाहते हैं। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको CD स्पेस उस फोल्डर का नाम देना होगा। देन आप यहां से कॉपी कॉन लगाते हुए फाइल बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर mail.doc नाम की एक फाइल बना दी है और इसमें हेलो लिखते हुए F6 से सेव कर दिया है। देन यहां पर हमने कॉपी कॉन फीमेल नाम की एक और फाइल बनाई है और यहां पर भी हाय लिखते हुए इस फाइल को सेव कर दिया है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि जेंडर फोल्डर में ये दोनों फाइल बन चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 को देखा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस 2 की, कि हमें एक फोल्डर में फोल्डर और फोल्डर में फाइल बनानी है। तो यहां पर जैसे बुक्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश 2 फोल्डर हैं, तो हम मल्टीपल टाइम भी बना सकते हैं फोल्डर को। आइए देखते हैं किस तरीके से। हम यहां पर चले जाते हैं अपने डोस विंडो पर और इस फोल्डर से अभी बाहर आ जाते हैं CD लगाते हुए। अब हमें यहां पर MD पहले मेन फोल्डर का नाम देना होगा जो कि बुक्स है, और हमें उस बुक्स नाम के मेन फोल्डर में जाना होगा। अब आप सीधे सीधे यहां पर दोनों फोल्डर बना सकते हैं, MD हिंदी, MD इंग्लिश, और आप देखेंगे कि एक साथ हमने यहां पर दोनों फोल्डर्स को बना लिया है। आप वापस जाके D ड्राइव में देख सकते हैं। आपको जाना होगा अपनी D ड्राइव पर और यहां से बुक्स नाम के फोल्डर में आप देखेंगे कि 2 फोल्डर्स बन चुके हैं। अब इन फोल्डर्स के अंदर अगर हमें फाइल बनानी है तो हमें एक एक करते हुए इन फोल्डर्स में जाना होगा। तो हम यहां से चले जाते हैं सबसे पहले हिंदी नाम के फोल्डर में, और हम देख सकते हैं चार्ट में हमें हिंदी के अंदर 2 फाइल बनानी है, एक A नाम की और एक B नाम की। उसका आप एक्सटेंशन जो मर्जी रख सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, और यहां से हाई लिखते हुए हमने इसको सेव कर दिया है। इसी तरीके से हमने कॉपी कॉन करते हुए एक और B नाम की फाइल बना दी है और इसमें भी हेलो लिखते हुए हमने इसे सेव कर दिया है। अब हमारा हिंदी का काम खत्म हो चुका है। हमें उस फोल्डर से बाहर आकर वापस से बुक्स के फोल्डर में जो इंग्लिश नाम का फोल्डर है उसमें जाना है। तो CD डबल डॉट लगाते हुए आप एक फोल्डर से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आपको फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको सिर्फ CD स्पेस उस फोल्डर का नाम देना है। देन आपको क्या करना है, फिर से कॉपी कॉन लगाते हुए फाइल का नाम देते हुए एक्सटेंशन देते हुए आप इसमें लिख सकते हैं और F6 दबाते हुए इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक D नाम की फाइल भी बनाई है और इसमें भी F6 करते हुए हमने इसे सेव कर दिया है। अब आप एक एक करके फोल्डर से बाहर आ सकते हैं या सीधा CD बैकस्लैश से भी इस फोल्डर से
बाहर आ सकते हैं। तो हमने अब प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज 2 थी वो भी हमने अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 की। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप किस तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं इस प्रैक्टिस 3 को भी आपको बता देता हूं कि आपको वो कैसे करना है। हमें सबसे पहले इंडिया फोल्डर में जाना है और इंडिया फोल्डर के लिए सबसे पहले हमें उस फोल्डर को बनाना होगा। सीडी के बाद हमें उस फोल्डर में जाना है और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं दिल्ली एंड यूपी। तो आप सीधे सीधे एमडी दिल्ली और एमडी यूपी बना सकते हैं। अभी दिल्ली के अंदर 2 फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एनसीआर और गाजियाबाद। तो आपको सीडी स्पेस करते हुए दिल्ली में जाना है और यहाँ पे एमडी करते हुए एनसीआर और यूपी जो भी आपका फोल्डर है जीजेडबी गाजियाबाद, ये दोनों आपको यहां से डाल देने हैं। इसके डालने के बाद हम अब फाइल बनाएंगे पहले एनसीआर में जाकर। तो हमें एनसीआर में जाना होगा, सीडी स्पेस उस फोल्डर का नाम और यहां से कॉपीकॉन ए कॉपीकॉन बी, इस तरीके से हम यहां पर बना सकते हैं अपनी फाइल्स। और यहां पर जो भी आप एक्सटेंशन देना चाहे दे सकते हैं। एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो आपकी फाइल यहां खुल जाएगी, क्योंकि टाइप कमांड से लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो फाइल कैसे खुलती है। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है एनसीआर का। हमें सीडी डबल डॉट करते हुए इस फोल्डर से बाहर आकर जाना होगा गाजियाबाद फोल्डर के अंदर और यहां पर फाइल बनानी होगी कॉपीकॉन सी और कॉपीकॉन डी। F6 से हम उसे सेव कर सकते हैं। तो हमारा अब दिल्ली का काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें से हमें बाहर आना है, सीडी डबल डॉट। तो दिल्ली का एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखेंगे कि ऊपर वाला ये पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम नीचे वाले पोर्शन के बारे में जो हमारा है यूपी का। तो हमें जाना होगा सीडी स्पेस यूपी और यहां पे एमडी स्पेस आगरा और दूसरा फोल्डर अमरोहा, दोनों सिटीज के हमने नाम लिख दिए हैं। और एंटर करते हुए हमें अब जाना होगा आगरा सिटी में, आगरा के फोल्डर में, और यहां पर ई और एफ नाम की फाइल को बनाना होगा। तो F6 करते हुए आप यहां से भी सेव करते हुए आ सकते हैं। अभी एफ फाइल और बनानी है हमको, देन यहां से हमने इसको सेव कर दिया। तो जो भी फाइल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप फोल्डर्स और फाइल बनाएंगे। अभी हमारा अमरोहा का पोर्शन रह चुका है। सीडी डबल डॉट करते हुए हम अमरोहा फोल्डर के अंदर भी जाएंगे और यहाँ पर G और H नाम की भी फाइल बना देंगे। तो हमारी G फाइल की फाइल बन चुकी है, G नाम की, और H नाम की फाइल को भी हम यहाँ से बना देते हैं। अब हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपना इस फोल्डर को। तो हम सीधे डायरेक्टली बाहर भी आ सकते हैं, इंडिया से भी हम डायरेक्ट बाहर आकर डी ड्राइव पर आ चुके हैं। तो पूरा हम काम कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और होपफुली आपको फोल्डर्स के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और उनके अंदर फाइल बनाना आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।